भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी अध्याय 11 श्लोक संख्या 47। 31वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? तो भगवान ने उत्तर दिया कि मैं काल हूँ और सबका संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। ऐसा सुनकर तथा अत्यंत विकराल रूप को देखकर अर्जुन को ऐसा लगा कि भगवान बड़े क्रोध में हैं। इसलिए अर्जुन भगवान से बार बार प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करते हैं। अर्जुन की इस भावना को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम रूपम परम दर्शित मात्मम योगात् तेजोमयम विश्वम अनंतमाद्यम यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्य से यह अत्यंत श्रेष्ठ तेजोमय सबका आदि और अंत अनंत विश्वरूप तुझे दिखाया है, जिसको तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने नहीं देखा है। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम रूपम दर्शितम। हे अर्जुन, तू बार बार यह कह रहा है कि आप प्रसन्न हो जाओ। तो प्यारे भैया, मैंने जो यह विराट रूप तुझे दिखाया है उसमें विकराल रूप को देखकर तू भयभीत हो गया है, पर यह विकराल रूप मैंने क्रोध में आकर या तुझे भयभीत करने के लिए नहीं दिखाया है। मैंने तो अपनी प्रसन्नता से ही यह विराट रूप तुझे दिखाया है। इसमें तेरी कोई योग्यता, पात्रता अथवा भक्ति कारण नहीं है। तुमने तो केवल विभूति और योग को ही पूछा था। विभूति और योग का वर्णन करके मैंने अंत में कहा था कि तुझे कहीं जो कुछ विलक्षण दिखे वहाँ मेरी ही विभूति समझ। इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सम्यक प्रकार से मैंने दे ही दिया था, परंतु वहाँ मैंने अथवा पद से अपनी ही तरफ से यह बात कही थी कि तुझे बहुत जानने से क्या मतलब। देखने, सुनने, समझने में जो कुछ संसार आता है उस संपूर्ण संसार को मैं अपने किसी अंश में धारण करके स्थित हूँ। दूसरा भाव यह है कि तुझे मेरी विभूति और योग शक्ति को जानने की क्या जरूरत है, क्योंकि सब विभूतियाँ मेरी योग शक्ति के आश्रित हैं और उस योग शक्ति का आश्रय मैं स्वयं तेरे सामने बैठा हूँ। यह बात तो मैंने विशेष कृपा करके ही कही थी। इस प्रकार इस बात को लेकर ही तेरी विश्वरूप दर्शन की इच्छा हुई और मैंने दिव्य चक्षु देकर तुझे विश्वरूप दिखाया। यह तो मेरी कोरी प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। तात्पर्य है कि इस विश्वरूप को दिखाने में मेरी कृपा के सिवाय दूसरा कोई हेतु नहीं है। तेरी देखने की इच्छा तो निमित्त मात्र है। आत्मयोगात इस विराट रूप को दिखाने में मैंने किसी की सहायता नहीं ली, प्रत्युत केवल अपनी सामर्थ्य से ही तेरे को यह रूप दिखाया है। परम, मेरा यह विराट रूप अत्यंत श्रेष्ठ है, तेजोमय। यह मेरा विश्वरूप अत्यंत तेजोमय है, इसलिए दिव्य दृष्टि मिलने पर भी तुमने इस रूप को निर्निरीक्ष कहा है। विश्वम, इस रूप को तुमने स्वयं विश्वरूप, विश्वमूर्ते आदि नामों से संबोधित किया है। मेरा यह रूप सर्वव्यापी है। अनंत माध्यम, मेरे इस विश्व रूप का देश काल आदि की दृष्टि से न तो आदि है और न अंत ही है। यह सबका आदि है और स्वयं अनादि है। यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम, तेरे सिवाय मेरे विश्व रूप को पहले किसी ने भी नहीं देखा है। यह बात भगवान ने कैसे कही? क्योंकि रामावतार में माता कौशल्या जी ने और कृष्णावतार में माता यशोदा जी ने तथा कौरव सभा में भीष्म, द्रोण, संजय, विदुर और ऋषि मुनियों ने भगवान का विराट रूप देखा ही था। इसका उत्तर यह है कि भगवान ने अपने विराट रूप के लिए यहाँ एवं रूपः पद देकर कहा है कि इस प्रकार के भयंकर विश्व रूप को, जिसके मुखों में बड़े बड़े योद्धा, सेनापति आदि जा रहे हैं, पहले किसी ने नहीं देखा है। दूसरी बात, अर्जुन के सामने युद्ध का मौका होने से ऐसा भयंकर विश्व रूप दिखाने की ही आवश्यकता थी और शूरवीर अर्जुन ही मेरे ऐसे रूप को देख सकते थे, परंतु माता कौशल्या आदि के सामने ऐसा रूप दिखाने की आवश्यकता भी नहीं थी और वे ऐसा रूप देख भी नहीं सकते थे, अर्थात उनमें ऐसा रूप देखने की सामर्थ्य भी नहीं थी।
भगवान ने यह तो कहा है कि इस विश्व रूप को पहले किसी ने नहीं देखा, पर वर्तमान में कोई ऐसा नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कहा। कारण कि अर्जुन के साथ साथ संजय भी भगवान के विश्व रूप को देख रहे हैं। अगर संजय न देखते तो वे गीता के अंत में यह कैसे कह सकते थे कि भगवान के प्रति अद्भुत विराट रूप का बार बार स्मरण करके मेरे को बड़ा भारी विस्मय हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। विशेष बात, भगवान के द्वारा मैंने अपनी प्रसन्नता से, कृपा से ही तेरे को यह विश्व रूप दिखाया है। ऐसा कहने से एक विलक्षण भाव निकलता है कि साधक अपने पर भगवान की जितनी कृपा मानता है उससे कई गुना अधिक भगवान की कृपा होती है। भगवान की जितनी कृपा होती है उसको मानने की सामर्थ्य भगवान में नहीं है, साधक में नहीं है। कारण कि भगवान की कृपा अपार असीम है और उसको मानने की सामर्थ्य सीमित है। साधक प्रायः अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि में ही भगवान की कृपा मान लेता है। अर्थात सत्संग मिलता है, साधन ठीक चलता है, वृत्तियाँ ठीक हैं, मन भगवान में ही ठीक लग रहा है आदि में वह भगवान की कृपा मान लेता है। इस प्रकार केवल अनुकूलता में ही कृपा मानना कृपा को सीमा में बांधना है, जिसमें असीम कृपा का अनुभव नहीं होता। इस कृपा में ही राजी होना कृपा का भोग है। साधक को चाहिए कि वह ना तो कृपा को सीमा में बांधे और न कृपा का भोग ही करे। साधन ठीक चलने में जो सुख होता है उस सुख में सुखी होना, राजी होना भी भोग है, जिससे बंधन होता है। सुख संगेन बंधांति, ज्ञान संगेन चानक। सुख होना अथवा सुख का ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत उसके साथ संग करना, उससे सुखी होना, प्रसन्न होना ही दोषी है। इससे अर्थात साधन जन्य सात्विक सुख भोगने से गुणातीत होने में बाधा लगती है। अतः साधक को बड़ी सावधानी से इस सुख से असंग होना चाहिए। जो साधक इस सुख से असंग नहीं होता, अर्थात इसमें प्रसन्नतापूर्वक सुख लेता रहता है, वह भी यदि अपनी साधना में तत्परतापूर्वक लगा रहे तो समय पाकर उसकी उस सुख से स्वतः अरुचि हो जाएगी। परंतु जो उस सुख से सावधानी पूर्वक असंग रहता है उसे शीघ्र ही वास्तविक तत्व का अनुभव होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।